ठीक है। देखें त्रिकोणमिति में जी चीज पे अपन ध्यान देना है, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे जरूरी और लास्ट। जी ने ई पे ध्यान दे लो, वैशिग्यों का त्रिकोणमिति। ठीक है, जो क्या जो है अपनों का समकोण त्रिभुज, जो है का अपनों समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमें बस यही त्रिभुज को अच्छे से उच्चारण की हो, समकोण त्रिभुज को, और अपन पूरी त्रिकोणमिति सीख जाए 10 की कैसे यही समकोण त्रिभुज से। क्या के बस जो 10 की गणित है, मतलब 10 की जो गणित में त्रिकोणमिति दो उमें कछु नहीं दो, अकेलो बस काय पे भुजान पे, काय पे भुजान पे आधारित है, और उको और बड़ा रोल नहीं है। तो अपन हो एक ही त्रिभुज अच्छे से उच्चारण जी को नाम समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमें कोण पता ही है, जो कौन सो जो तो फिक्स ही है, जो तो 90 अंश है। ठीक है, जो 90 अंश है समकोण त्रिभुज में एक कोण के खुद 90 अंश को खुद, बाकी इन दो जन को जोड़ के खुद 90 है, बाकी इन दो जन को जोड़ के खुद 90। हमें कछु नहीं करना, और ना हम उतने ध्यान देने, हमें ई पे ध्यान देने काय पे, जो कि खुद 90 अंश, और इन दो में से जो का है जो कोण हो का थीटा। अब थीटा तो कोण या, अब जो 30 अंश 45 अंश 60 अंश जिदे का है 90 नहीं हो सकत, जो ना 90 की नहीं बोल दी, 90 नहीं हो का है कि इन दोनों को योग हो का 90, का 90 जो पहले ही से है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल देखो 180। जब जो पहले से 90 है, तो अगर जो 90 हो जाए फिर जो का फ्री में आओ, इन दोनों को योग हो जाए कितने 90। ठीक है, तो वो छोड़ो, थीटा माने थे अल्फा बीटा गामा फाई, कछु भी अपन मान ले। देखो समकोण त्रिभुज में हमें त्रिभुज की पता ही है, तीन भुजा होंगे, कौन कौन, एक जा है और एक जा है और एक जा है, और हम ही को नाव भी देते हुए कछु, तो मान लो कि जो ए जो बी और जो सी, और इसके बाद समकोण के सामने वही भुजा, जा भुजा समकोण के सामने भुजा का हो जाए हमारी कर्ण, और कर्ण को हम के, और थीटा के सामने भुजा का हो जाए लंब, तो जा भुजा हमारी का हो जाए लंब यहाँ पर एल, और जो जी में 90 और थीटा 2 ही हैं, जा का हो जाए अपनी आधार, जो तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का हुत, लंब का हुत और आधार का हुत, अगर अपन ने जा चीज समझ ली। ठीक है, हम थोड़ा इतने और एक गली बनावे एक कोनों और त्रिभुज समकोण को समझ में। ठीक है, जैसे जो थीटा है, जो है पी क्यू आर, बता लो तुरंत। ठीक है, चलो कर्ण बताओ, कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर, कर्ण कौन है पी आर। लंब बताओ, लंब क्यू आर, और आधार बताओ पी क्यू। ठीक है, समझ को 90 के सामने कार्य, 90 के सामने कार्य कर्ण, थीटा के सामने कूरे लंब, और जो 90 और थीटा जी में है वह भुजा का हो जाए आधार। कह के सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, कह के इससे संबंधित भी सवाल आगे बने। तो थीटा के सामने कार्य लंब, समकोण के सामने कार्य कर्ण, और थीटा और 90 जी भुजानो है, मतलब बाका को है आधार। और ई के बाद ई में हमें याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय याद रखने अपन हो। पाइथागोरस प्रमेय होत कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, जाहूत अपनी, और हम ही को कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
जा हम का रखें याद, कर रखें याद। क्योंकि ज्यादातर हम सवाल लगाएं तो फिर कर्ण हिंदी में न लिखें, हम क्या में प्रीतिगण में लिखें। के फुर कर्ण, एल फुर लम, ए फुर आधार। के फुर कर्ण, एल फुर लम, ए फुर आधार। और अब हमें जो हमारा समकोण त्रिभुज है और जहां हमने में पाइथागोरस फिर में जो हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि ई बिना सवाल नहीं हो पे। और विकल्प में जो सवाल आए वो यही से संबंधित आउट। अब हम लिखो इतना लिख रहे हैं वही है जो ए बी और सी 90 है, और जो का है जो थीटा है, जो का है थीटा है। जो हम हो गया, जो हम करड़या ए बी कया लंबया और बी सी कया आधारया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात क्या में निकालना है, भुजाओं में। क्या में निकालना है, भुजाओं में। और जैसे त्रिकोणमिति स्टार्ट। अभी तक तो अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़ी, उनमें पाइथागोरस, फिर में अकेला अपन ने कर्ण आधार और लंब सीखे। और अब अपन अनुपात निकालना है काय में, भुजाओं में। काय में निकालना है, भुजाओं में अनुपात। अब ध्यान दियो, देखो तो अनुपात निकाले अपन। पहले अपन लंब को निकाल लो, ठीक है, लंब को निकाल लो। लंब को काय से, लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। कैसे निकालो अपन ने, लंब को निकाले आओ और हम कर्ण से निकाले काजे, कर्ण कर्ण बटे लंब, वो तो कैसे भी कर लूँ, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ऐसा ही। और निकाल लूँ आधार से का, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अनुपात बन जाए, क्या अनुपात बने, 6 अनुपात बने। क्या बने, 6 अनुपात। फिर देख लो, हमने लंब को मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और हमने लंब बटे आधार। लंब को लंब से निकाल नहीं का लंब से लंब कट के का आ जाए, एक आ जाए। फिर हमने कर्ण को निकाल लो, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार। और फिर हमने आधार को आधार बटे लंब और आधार बटे कर्ण। हमने इन भुजान को, इन भुजान से का निकाल लो, अनुपात निकाल लो, लंब को, कर्ण को और आधार को। अब अनुपात से जो निकाली, अब इनमें से अनुपातन को नाम मिल जाए। लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है वो क्या, वो साइन या का क्या बनू से साइन के हैं। जहाँ पर लंब बटे कर्ण है वो अनुपात, ई को अनुपात को एक नाम दे दो का साइन। लंब बटे कर्ण को का दे दो साइन दे दो। और जो लंब बटे आधार है उखों का टेन, उखों का टेन। और जो कर्ण बटे लंब है वह का कहते अपन, कर्ण बटे लंब को का दे दो कोसेक। और कर्ण बटे आधार है वह का दे दो सेक। और आधार बटे लंब है वह का दे दो कोट। और आधार बटे कर्ण है वह का दे दो कोस। और जे हमारे क्या अनुपात बन गए, 6 अनुपात बन गए। क्या बन गए, 6 अनुपात बन गए, ठीक है। क्या बन गए, 6 अनुपात बन गए। और हम इन 6 अनुपातन को एक कैसे ट्रिक के माध्यम से क्या कर लें, याद कर लें। जी को नौका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। और इतने से हम भी 6 अनुपात लिख लें। इसे लिख दिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और हम इसे आराम से भी क्या कर सकत, याद कर सकत, भी 6 अनुपात और हम इसे याद कर गए, ठीक है। कोसेक कोसेक, ठीक है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। इनसे अपन वे अनुपात का कर सकत, याद कर सकत, जो एक अपन ट्रिक जा हिंदी में ट्रिक और ठीक है इंग्लिश में, और इंग्लिश में याद करने से याद कर लो, और हिंदी से आराम से अपन जो याद कर लेते हैं। देखो तो हमें में
सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो याद रखना है, ठीक है। और ई के हिसाब से हम सवाल करें। जैसे हम पहले सवाल है ही में जो साइन ई बराबर 1/11 और हम ई को हल कर रहे हैं, तो हमने लिखे साइन ए बराबर 1/11 और हमें क्या को टेन ई को मान ज्ञात करना है। तो साइन ए, साइन बराबर का हुत, साइन बराबर हुत का लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास 1 होगा और कर्ण के देखोगा 11, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करने का टेन, तो टेन ई बराबर का हुत, टेन बराबर का हुत लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हमारे पास है का लंब और कर्ण, चाहना हमें का है लंब और आधार, तो हम क्या करें, अब हम इतने से का लगा दें, में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण के देखे, कर्ण के देख 11, 11 का वर्ग, लंब के देखे 1, 1 का वर्ग, आधार ज्ञाति करना, 11 में 11 121, 1 प्लस आधार 121, 1 को ही बगले पक्षांतर कर दें, 1 बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर क्या आ जाए 120, और ई पे क्या आ जाए रूट, बाहर निकाल दें, क्या आ जाए 2√30, 2√30, ठीक है। निकाल लें अपन की हो 120 को बाहर निकाल लें, जोड़ा बना लें, 2 से क्या बेर 60 बेर, 2 से क्या बेर 30 बेर, और 30 से और निकला नहीं, जो जोड़ा बन जाए तो 2 बाहर आ जाए और रूट 30 रह जाए, तो 2√30 आ जाए, तो आधार के देखा को 2√30। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, लंब है, कर्ण है और आधार है, और अब हम मान निकाल लें, मान क्या निकालना अपन है 10, 10 है लंब बटे आधार, 10 बराबर लंब बटे आधार, लंब को मान क्या है, लंब को मान आओ के देख 2√30 बटे आधार को मान के देखे, सॉरी लंब को मान के देखे, लंब को मान 1 और आधार को मान 2√30, और जो हमारा होगा का इको आंसर। और हम अब हम किसी को भी निकाल लेंगे में, और अगर यही सवाल में और पूछते कोसेक सेक कोट निकाल लें, क्या हमारे पास बस ध्यान देना है, हमें चाहना का है, हमें बस 3 ही चाहना जी, कौन कौन, लंब, आधार और कर्ण, क्या के साइन हुए, कोस हुए, टेन हुए, कोसेक हुए, सेक हुए, कोट हुए, इन सब में वही तो है लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, कोनो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लो, सब में का है भाई 3 ही, तो करें। अगला सवाल करें पंजो, क्या दे रहे, फिर दे रहे साइन थीटा बराबर 1/√2, और भी कह रहे तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये पूछ रहा है क्या शेष 5 साइन दे रहे कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, 6 तो पूरे ही हैं जी, और जी में से अपन है साइन, तो साइन दे रहे, साइन बराबर का हुत लंब बटे कर्ण, और फिर निकाल लो ई में का पाइथागोरस लगा के का निकाल लो, आधार निकाल लो, फिर लगाए अपन पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण √2 का वर्ग बराबर लंब 1 का वर्ग प्लस आधार चाहना है अपन, है क्या आ जाए 2 आ जाए बराबर 1 प्लस आधार का वर्ग, 2 - 1 बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर 1, और क्या आ जाए 1 तो बाहर है निकल ही आए, क्या जाना है 1, आधार क्या गो 1, हमारे पास लंब 1, कर्ण √2 और आधार 1, अब हम निकाल ले जाए, क्या करें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन को छोड़ दो, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो कोस बराबर
कोस बराबर का होत आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हाँ तो साइन थीटा है, हमने तो कोस ये नहीं लेना है, का लेना है कोस थीटा ही लेने है। और वो तो कोण है, ठीक है, इसे ध्यान ई पे ध्यान नहीं देना है। हाँ देना है जब भी पूछे, ये अगर थीटा है, ये ए आई बी आई सी आई डी आई, वो तो कह जो कोण जो अपन ने तो कोण काय में समकोण त्रिभुज में इतना कोण, इतना जो भी कोण आए वो भैया। तो कोस थीटा बराबर का है आधार बटे कर्ण। तो आधार की देखे आधार 1, कर्ण की देखे √2, तो 1 अनुपात आ गो। अगलो कोस की बात का आ जाए टेन आ जाए, का आ जाए टेन, तो टेन थीटा का आ जाए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब की देखे लंब 1, आधार की देख 1, और 1 बटे 1 हम का लिख दे, एक ही लिख दी थो, ठीक है। उसके बाद कोट निकाल लू, कोट थीटा, कोट का आ गया उल्टो कर दू आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार की देखे 1 और जो भी की देखे 1, वो भी की देखा जाए एक ही आ जाए। और इसके बाद और सेक और कोसेक, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण के देखे कर्ण है √2, आधार के देखे 1 जो क्या गो √2, क्या गो √2। और एक के बाद कोसेक, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण के देखे √2, लंब के देखे 1, क्या जाए √2, ये होगा का आंसर। और हम ऐसे कोनो भी निकाल सकते, बस हमें ध्यान देना है कि हमारे पास दो का है और हमें ज्ञात का करना है। दो तो जरूरी दें अपन, नहीं दे दो तो जरूर दे दें। अगर मान के चलो उनने सवाल में टेन थीटा दे दो, टेन थीटा दे दो, उनने कह दी कि 4/5 है, का है 4/5, तो टेन बराबर क्या होता, टेन बराबर होता का लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो दे दे। अब क्या ज्ञात करने में कर्ण और चाना है, कर्ण आई अपनों कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम ऐसे सवाल पूरे लगा सकत जिनमें हमें 1:2 होवे, 1:2 होवे, क्या के 1:2 रहे तो हमें उनमें इन दो वैल्यू तो मिले जाए, या लंब आधार या लंब कर्ण कछु ना कछु मिल जाए में से, और हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर लें। और ऊ के बाद फिर वे जन पूछें वे 5 पूछें तो हम ये 5 ही ज्ञात कर दें, या फिर ऐसा सिंगल पूछे तो हम सिंगल भी ज्ञात कर दें।